दिन निकल आया है और वो एक बड़े सफर की तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें जाकर अपने पूरे परिवार से मिलना होगा। जब दुनिया नई नई और मजेदार चीजों से भरी हो, तो सफर कभी बोरिंग नहीं होता। सबसे पहले अपनी एक मौसी से मिलने के बाद अब बच्चे अफ्रीका के सबसे ताकतवर शिकारियों की सुरक्षा में रहेंगे। जब पूनम का चांद अंधेरे में रोशनी बिखेरता है, तब शेरों के एक कट्टर दुश्मन को जमीन पर आना पड़ता है। लेकिन ये यहां शिकार के लिए नहीं आई है। कुछ देर के इंतजार के बाद उसने अंडे देना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उसने उस गड्ढे में 80 अंडे दे दिए, जिसे उसने एक घोंसले के तौर पर खोदा था। बहुत धीरे धीरे वो अपने पिछले पैरों से उन अंडों को जमीन के अंदर छुपा रही है, जिससे उन पर किसी की नजर ना पड़ जाए। वो अंडों के बीच की खाली जगह में भी बहुत ध्यान से रेत भर रही है, जिससे वो सारी हवा बाहर निकल जाए जो उसके अंडों को सड़ा सकती है। और इसके बाद शुरू होता है इंतजार। ये शिकारी के रूप में जितने खतरनाक हैं, माँ बाप के रूप में उतने ही कोमल हैं। दोनों घोंसले की तब तक रखवाली करेंगे जब तक बच्चे नहीं निकल आते, और माँ तो शायद ही कभी घोंसला छोड़कर जाएगी। 3 महीने तक वो कुछ नहीं खाएगी और बहुत कम सोएगी, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में शिकारी उसके प्यारे बच्चों को ढूंढ ना ले। दिन हफ्तों में बदल गए हैं। माँ ठंडे पानी में एक डुबकी लगाकर वापस आ रही है। इसमें ढेर सारी ममता जाग रही है, क्योंकि जमीन के नीचे से कुछ नन्हे मुन्नों की आवाजें आ रही हैं। वो बड़े आराम से रेत हटा रही है, ताकि उनके बाहर आने के लिए एक आसान रास्ता बने। महीनों के इंतजार के बाद उसके बच्चे पहली बार बाहर आ रहे हैं। उसके खतरनाक रूप के पीछे
एक ममता से भरी माँ है। ऐसा शायद ही किसी दूसरे रेप्टाइल में देखने को मिलता हो। जो जबड़े दूसरों के लिए मौत का फरमान है, उन्हीं से वो अपने बच्चों को बड़ी कोमलता से उठाकर अपने गले की नर्म लचीली थैली में समेट कर रख लेती है। अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंह में भरकर वो नदी के किनारे जा रही है, जिससे कोई सुरक्षित जगह देखकर उन्हें वहां रख सके। इस वक्त वो सबसे कमजोर है, इसलिए वो उन्हें घास और दूसरे पौधों के बीच छुपा रही है। अगले कुछ हफ्तों तक वो इस शांत पानी में अपने बच्चों के आसपास ही रहेगी और हर खतरे से उन्हें दूर रखने की पूरी कोशिश करेगी। बड़े होने के लिए हर बच्चे को जीने की कला सीखनी पड़ती है। बच्चे भूखे हैं और कुछ ही घंटों के बाद उनके अंदर शिकार करने की इच्छा जाग जाती है। ये पैदाइशी शिकारी होते हैं। कई हफ्तों के बाद जब बच्चे शुरुआती कठिनाइयों को पार कर जाते हैं, वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं और सिर्फ तभी मां अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर एक बार फिर अपने लिए शिकार करने निकल पाती है। उसके बाद बचे हुए बच्चों को प्रकृति के हाथों में छोड़ दिया जाता है। माएं अपने शरारती बच्चों को रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन बंदरों का तो काम ही है उछल कूद करना। चाहे कुछ भी हो जाए, ये ऊधम मचाते रहेंगे। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक समूह का मुखिया नहीं आ जाता। हर परिवार को माएं, और अगर उनसे थोड़े बड़े बंदर उन्हें छेड़ते हैं तो मां उन्हें फौरन भगा देती है।